Hello everyone, I hope all you are good at home. Today we are going to start our next topic that is human eye. हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज? ह्यूमन आई. आई बहुत एक डेलिकेटेड सॉफ्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर. जितना ज़्यादा हम हमारी आई की केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमें विजुअलिटी देंगे या विजुअल हमारी आइज़ का इंक्रीज कर देंगे. तो क्या है ये आइज़? तो अब देखिए, जैसे हो सकता है आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर ना हो, तो डायग्राम आप बुक में भी कंसिडर कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ये जो आउटर मोस्ट लेयर है. इस लेयर को बोलते हैं स्क्लेरा. क्या बोलते हैं? स्क्लेरा. स्क्लेरा के जस्ट अंदर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं कॉरोइड. क्या बोलते हैं? कॉरोइड. और उसके अंदर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं रेटिना. उसे क्या बोलते हैं? रेटिना. तो ये तीन लेयर्स होती हैं हमारी आइज के अंदर. बाहर स्क्लेरा, उसके अंदर कॉरोइड और उसके अंदर रेटिना. फिर ये क्या है? ये नर्व्स है. कौन सी? ऑप्टिक नर्व्स. ये कौन सी नर्व्स है? ऑप्टिक नर्व्स. फिर इधर आते हैं, ये इस तरह से एक लेंस रखा हुआ है यहाँ पे. ये लेंस कौन सा है? दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस. और ये लेंस किसका बना हुआ रहता है? कौन सा लेंस होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है. कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. इन दोनों को होल्ड कर रखा है, लेंस को होल्ड कर रखा है. उन्हें क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स. क्या बोलते हैं इन्हें? सिलेरी मसल्स. फिर ये जो दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? आइरिस. ये क्या होती है? आइरिस. और इस आई लेंस के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? प्यूपिल होता है. क्या होता है? प्यूपिल. तो ये सारी चीजें होती हैं एक आई के अंदर. ये किसकी लाइंस है? ये आइरिस की लाइंस है. आइरिस की लाइंस को मैं इस तरह ऊपर बना रहा हूँ. ये लाइंस किसकी हैं? आइरिस की. ये क्या है? आइरिस. ये सारे इसमें पार्ट्स होते हैं. अब क्या होता है, इनके अंदर दो लिक्विड्स भी बने हुए रहते हैं. एक लिक्विड यहाँ पे फील्ड रहता है इस रीजन में, और एक लिक्विड यहाँ पे फील्ड रहता है. ये कितने लिक्विड्स फील्ड रहते हैं? दो. एक होता है विट्रस ह्यूमर. इसे क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर. और इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर. इसे क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर. तो ये सारे हमारी आइज के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं. ये सारे क्या होते हैं? पार्ट्स. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने इनके नाम लिखे वैसे ही. सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्लेरा. क्या होता है स्क्लेरा? स्क्लेरा इज नथिंग बट इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर आई. ये हमारी आई की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. और ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है. हमारी आइज को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है किन्हीं भी जर्म्स से या किन्हीं भी और चीज़ों से. आइज को क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है. इनका प्रोटेक्ट करने का वर्क होता है. फिर इसके जस्ट अंदर जो लेयर है वो कौन सी है? कॉरोइड. कॉरोइड क्या करता है? कॉरोइड हमारी आइज को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है. न्यूट्रिएंट्स या फिर हम बोल सकते हैं हमारी आइज को खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? कॉरोइड. ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. सेमी परमिएबल का मतलब अंदर तो आने देता है बट इनसे बाहर नहीं निकालता. फिर नेक्स्ट हमारे पास है रेटिना. रेटिना या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्क्रीन ऑफ द लेंस. स्क्रीन ऑफ द लेंस. ये वो जगह है जिसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है. जिसके ऊपर किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज का. ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? रेटिना है. इसके ऊपर किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज का. बट इस रेटिना के कुछ प्लेस से, इस रेटिना के कुछ प्लेस से क्या निकल रहा है? ये ऑप्टिक नर्व्स. इस जगह को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट. इस जगह को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है, ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पर अगर इमेज बनती है तो हमें दिखाई नहीं देती. ये कब होता है जनरली? जब हम बहुत ज़्यादा अंधेरे से रोशनी में जाते हैं या बहुत ज़्यादा रोशनी से अंधेरे में आते हैं, तो हमें उस टाइम इमेजेस दिखाई नहीं देती. ये क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट. फिर ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्टिकल नर्व्स. ऑप्टिकल नर्व्स या ऑप्टिक नर्व्स ये क्या होती हैं? जो इमेज फॉर्मेशन हुआ रेटिना के ऊपर, उनके सिग्नल्स को ब्रेन में भेजने का वर्क, उनके सिग्नल्स को ब्रेन में भेजने का जो वर्क होता है वो कौन करती है? ऑप्टिक नर्व्स. फिर आइरिस. आइरिस का क्या वर्क होता है?
इसका वर्क होता है कलर आइडेंटिफिकेशन का, कौन सा कलर कैसा है ये कौन बताता है हमें, आइरिस। जैसे शेड का कलर ब्लैक है तो किससे पता चला, आइरिस ने सेंस किया। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच में एक और पिगमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, ब्लैक कलर का। वो क्या होता है, जैसे इसके ऊपर लाइट ज़्यादा आती है, लाइट क्या आती है, ज़्यादा, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और लाइट जैसे ही कम होती है तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ये लाइट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें। अगर ज़्यादा लाइट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कम लाइट होगी तो एक्सपेंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेंस। लेंस कौन सा है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेजेस कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर दो लिक्विड्स हैं, लेंस को किसने होल्ड कर रखा है, सिलैरी मसल्स। सिलैरी मसल्स इस तरह दोनों कॉर्नर्स पे होती हैं, रेड कलर की जो नसें आती हैं ना उन्हें बोलते हैं सिलैरी मसल्स। ये क्या करती हैं, लेंस को होल्ड रखने का वर्क। लेंस को कैसे होल्ड रखना है, ये किसका वर्क होता है, सिलैरी मसल्स का। फिर इसकी पोजीशनिंग भी चेंज करना। और दो लिक्विड्स रहते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस ह्यूमर। ये दोनों ही रिफ्रैक्शन के लिए यूजफुल होते हैं। एक्वस ह्यूमर यहाँ पे फिल्ड होता है, विट्रस ह्यूमर यहाँ पे फिल्ड होता है। एक पार्ट और होता है जो इसमें बाहर निकला हुआ है पार्ट, इसे बोलते हैं कॉर्निया। जो आईज का पार्ट हमें बाहर से दिखाई देता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है। तो कॉर्निया और जो लेंस के बीच में जो जगह है वहां पर जो लिक्विड बराबर रहता है वो कौन सा होता है, वो होता है एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो बराबर रहता है वो कौन सा होता है, जो फील्ड होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। वो कौन सा होता है, विट्रस ह्यूमर। इस तरह से ये फील्ड रहते हैं, इस तरह से क्या रहते हैं, फील्ड। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, बीच में यहाँ पे लेंस, लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर और इसके बीच में एक्वस ह्यूमर। इज दैट क्लियर। एक्वस ह्यूमर, जब हमारी आंख में कचरा चला जाता है तो जो लिक्विड बाहर निकलता है वो कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। बट कभी कुछ होता है हमारे साथ या टीचर ने थप्पड़ मारा होता है तो जब हम रोते हैं तो जो लिक्विड बाहर निकलता है वो कौन सा होता है, विट्रस ह्यूमर। वो कौन सा होता है, विट्रस ह्यूमर। तो आई का फंक्शन क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन करना। तो कैसे इमेज बनती है, सबसे पहले लाइट रेज यहाँ से एंटर करेगी, कॉर्निया से क्या करेगी, एंटर, आईज में एंटर की। एंटर करने के बाद प्यूपिल से गई, प्यूपिल से कहाँ गई, लेंस के ऊपर। और जैसे ही लाइट रेज लेंस से पास होगी तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना के ऊपर। उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना के ऊपर। और जैसे ही रेटिना के ऊपर इमेज बनी, जैसे किसके ऊपर इमेज बनी, रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसे ही यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ रियल एंड इन्वर्टेड का, ये ऑप्टिक नर्व्स उसको ब्रेन में ले जाती है। और ब्रेन को कैसा रीड करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्किंग होती है हमारे आईज की। क्या होता है, वापस से सुन लो। लाइट रेज एंटर हुई कॉर्निया से, कॉर्निया से एंटर होने के बाद प्यूपिल से पास हुई, प्यूपिल से पास होने के बाद लेंस के ऊपर है। और लेंस इमेज कहाँ बनाएगा इसकी, पूरे रेटिना के ऊपर। और जैसे ही रेटिना के ऊपर इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल इन्वर्टेड इमेज ऑप्टिकल जो नर्व्स होती हैं वो लेके जाते हैं कहाँ पर, ब्रेन में। और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसीलिए हमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सीधे ही दिखाई देते हैं, जैसे रखे हुए रहते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। ये पूरा फंक्शन होता है आई का। ये पूरा फंक्शन क्या होता है, आई का। और ये सारे पार्ट्स होते हैं इसके डायग्राम के अंदर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। अब क्या होता है, वैसे तो हम हमारी आइज की बहुत देखभाल करते हैं बट फिर भी इनमें कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स। वो डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, और उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं वो देखते हैं। डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आइज के अंदर। तो सबसे पहले डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं। डिफेक्ट्स, तो सबसे पहला डिफेक्ट होता है जिसका नाम होता है मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, SIGH, साइटेडनेस। क्या होता है इस डिफेक्ट में, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस का क्या मतलब है कि जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं
बट दूर के ऑब्जेक्ट हम क्लियरली नहीं देख सकते। वी कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? मायोपिया। क्या होता है इन पर्सन्स के अंदर? जैसे ये हमारा लेंस है, हमारा आई है, ये यहाँ पे हमारे पास लेंस रखा हुआ है, क्या होगा? जो लाइट इससे पास होगी वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। रेटिना के पहले ही क्या हो जाएगी? कन्वर्ज। तो जैसे ही रेटिना के पहले कन्वर्ज होगी तो जो लाइट रेज इनफाइनाइट से पैरेलल आएगी वो रेटिना के ऊपर नहीं जाएगी। तो क्या होगा? हम इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं लेंस, कॉनकेव लेंस। कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस इसको क्या कर देगा? थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, लाइट रेज को क्या कर देगा? डाइवर्स। और जैसे ही कॉनकेव लेंस इसको डाइवर्स कर देगा तो डाइवर्स करने के बाद अब जब ये कन्वर्ज होगी तो कहाँ पे कन्वर्ज होगी? रेटिना के ऊपर, और हमें क्या मिल जाएगी? इमेज मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? क्या होता है इसके अंदर? जो इमेज, जो रेज दूर से आती हैं वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस को यूज करने के बाद क्या होगा? ये लाइट रेज वापस कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी? रेटिना के ऊपर। दूसरा जो डिफेक्ट आता है, दूसरा डिफेक्ट इसमें क्या होता है? वो होता है हाइपरमायोपिया। हाइपरमायोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, और लॉन्ग साइटेडनेस। इस डिफेक्ट में क्या करते हैं? ये डिफेक्ट का मतलब क्या है कि दूर का तो उनको दिखाई देता है बट पास का दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर होना होता है वो रेटिना के बाहर चला जाता है। कैसे? जैसे ये लेंस है, लाइट रेज आई और ये दोनों कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं? रेटिना के पीछे। तो इस केस में हमें इमेज नहीं मिलती पास वाले ऑब्जेक्ट्स की। तो हम इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? यहीं से इन लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्स करना शुरू कर देगा और फिर ये इमेज कहाँ बना देंगे? ये इमेज बना देंगे हमारे रेटिना के ऊपर। इज दैट क्लियर? ये होता है क्या? हाइपरमायोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। वो डिफेक्ट जिसके अंदर हम दूर का देख सकते हैं बट पास का देख नहीं सकते। फिर नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या मतलब है इसका? जनरली ये डिफेक्ट बुढ़ापे में होता है जब हमारी सिलेरी मसल्स वर्क करना बंद कर देती हैं। ना तो हमें पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। इस केस में हम क्या करते हैं? हम वो लेंस यूज करते हैं जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है उसमें? उसमें ऊपर का पार्ट तो होता है कौन सा? कॉनकेव, और उसके नीचे जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। यानी कि जब हमें दूर देखना है तो हम ऊपर से लाइट रेज पास हो जाएगी तो हमें दिखाई दे जाएगा, और जब पास का देखना है तो हम कौन सा लेंस यूज कर लेंगे? कोई चीज़ रीड करनी है तो कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंसेज आपने इस तरह से मार्केट में देखे होंगे। अगर ये कोई लेंस है तो इसका ऊपर का पार्ट तो कौन सा होता है? कॉनकेव, और ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। इन लेंसेज में आपको बीच में इस तरह से लकीरें दिखाई देंगी। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट वन इज एस्टिग्मैटिज्म। नेक्स्ट वन क्या है? एस्टिग्मैटिज्म। ये क्या होता है? ये डिफेक्ट मुझे भी है। एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है इसमें कि जब कभी भी जब आप बहुत छोटे बच्चे थे या आपकी एज बहुत कम थी तो अगर किसी ने गलती से आपकी स्लैप बहुत जोर से मारी हो तो इससे क्या होगा? इससे जो आपकी सिलेरी मसल्स होगी वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। सिलेरी मसल्स क्या हो जाएगी? थोड़ी सी वीक। आप देख तो पाओगे बट वापस से आईज को उन्हीं पोजीशंस पे लाना मुश्किल होगा। ये डिफेक्ट होता है एस्टिग्मैटिज्म। इसमें हम स्फेरिकल लेंसेज यूज नहीं करते, इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं। कौन से लेंसेज यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंसेज, इसको ठीक करने के लिए। और साथ में जो इसका एक डिफेक्ट का ड्रॉबैक होता है वो क्या होता है कि आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में नहीं देख सकते। यानी अगर आप सामने देखें तो आपको नीचे का कुछ दिखाई नहीं देगा, बट जनरली जो नॉर्मल आईज होती हैं हम उनमें नीचे भी देख सकते हैं एक आंख से और एक आंख से सामने भी देख सकते हैं। तो ऑल दीज आर डिफेक्ट्स। ये सब एग्जाम्पल्स थे।
नेक्स्ट वन इज कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्या है? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक बहुत आम डिजीज होती है आइस की, बहुत आम डिफेक्ट होता है। क्या होता है इसमें? जो लेंस है हमारा सेंटर में, उसके ऊपर क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है और एक पर्टिकुलर एज के आने के बाद हमें उस लिक्विड को हटाना ही पड़ता है, वरना हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसे मोतियाबिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मोतियाबिंद। जब लेंस के ऊपर कचरा जमा हो जाता है, इस लेंस को हटाने के लिए क्या करते हैं सर्जन्स? जो प्यूपिल है आई का उसे हटाया, उसको हटाने के बाद लेंस को क्लीन किया और लेंस को क्लीन करने के बाद प्यूपिल को वापस पेस्ट कर देते हैं। ये होता है इसका ट्रीटमेंट कैटरेक्ट का। फिर अब दो चीजें होती हैं, एक होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। एक होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जितना पास तक हम किसी चीज को रखें तो हमें वो क्लियरली दिखाई दे। जो नॉर्मल आई होती है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इनफाइनाइट। क्या मतलब है इसका? कम से कम आपको किसी ऑब्जेक्ट को रीड करना है, किसी बुक को रीड करना है, तो आपको उसको 25 सेंटीमीटर पे तो रखना ही चाहिए। उससे अगर पास में रखोगे तो आप उसको रीड ढंग से नहीं कर पाओगे। फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट। आप जितना चाहे उतनी दूर तक देख सकते हैं, जहाँ तक आप दिखाई देता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फार पॉइंट। तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। क्योंकि ये डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स जनरली आजकल जो नई टेक्नोलॉजी उसमें क्या करते हैं, इन सभी डिफेक्ट्स के लिए स्पेक्स हम लोग पहले से यूज करते हुए आए हैं, बट अब क्या कर सकते हैं? ऑपरेबल। ये दोनों डिफेक्ट्स ऑपरेशन से ठीक किए जा सकते हैं और कैटरेक्ट भी ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। बट जनरली प्रेस्ड बायोप्सी और एस्टिग्मेटिक अभी भी ऑपरेशन से ठीक नहीं होते। इनके लिए आपको लेंसेज का यूज करना ही पड़ता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये था हमारा ह्यूमन आई एंड और इट्स डिफेक्ट्स। ये क्या था? ह्यूमन आई और उसके जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। और इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये है क्या? दोनों सेम ही है, सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग यूज करते थे बचपन में। इन ग्लासेस का हम क्या करते थे? किसी पेपर को बर्न करना। क्या करते हैं? एक ग्लास को हाथ में पकड़ा और एक पेपर के ऊपर उसकी लाइट सनराइज को इंसिडेंट करा दिया तो पेपर बर्न हो सकता है। सेम। और इसका यूज कौन करते हैं? ज्वेलर्स। जब गोल्ड को देखना हो ध्यान से तो वो इसका यूज करते हैं। तो ये होता क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस which magnifies the object। ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने ये कौन वर्क करता था? सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे करता है वो आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे। हमने कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस पढ़ा था। लास्ट केस जब फोकस यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो लाइट पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से, और दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। तो इस तरह से पास हो। जब हम इनको इस तरह से एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देगी। वहाँ पे हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। वहाँ पे क्या बनेगी? हमारी इमेज। इस तरह से हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, यह ऑब्जेक्ट इतना सा था बट दिखाई इतना बड़ा दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, मैग्नीफाई हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ केस दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सिर्फ एक केस है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इस तरह से। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब
एक और चीज़ होती है इसमें, वो होती है मैग्नीफाइंग पावर। वो क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है ये मैग्नीफाइंग पावर? इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m। ये क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो। ये रेशियो होता है दो चीज़ों का, एक होता है बीटा और एक होता है अल्फा। बीटा और अल्फा का ये क्या होता है? रेशियो। ये बीटा और अल्फा क्या है? बीटा इज एन एंगल मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर। अल्फा भी क्या है? एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर। बीटा क्या है? एंगल मेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर। अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है? बीटा। हमने इसको मार्क कर लिया, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी ए डैश, लेट दिस बी बी डैश। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें tan बीटा, तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन AO, AB अपॉन AO। बट जो अल्फा एंगल है वो जनरली आता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए। डिस्टिंक्ट विजन का क्या मतलब होता है? वो पॉइंट, अभी हमने देखा था नियर पॉइंट क्या होता है, तो डिस्टिंक्ट विजन भी नियर पॉइंट ही होता है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें और वो क्लियरली दिखाई दे। वो पॉइंट जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें और वो क्लियरली दिखाई दे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो ये डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस, तो हमने क्या माना? ये डिस्टिंक्ट विजन पर रखी हुई थी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d, ये क्या है? a, ये क्या है? b, और ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। d क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो d आ गया हमारे पास, बीटा और ab हमारे पास गिवन है। तो इस ट्राइंगल से हम tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल्स टू ab अपॉन d। d क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बट लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो n इक्वल्स टू क्या है? बीटा अपॉन अल्फा। तो tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा की जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है तो AB अपॉन A, और ऐसे ही अल्फा इज इक्वल्स टू AB अपॉन माइनस D। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कितना है हमारे पास? AB अपॉन AO। अल्फा कितना है? AB अपॉन माइनस D। AB से AB कैंसिल, तो माइनस D अपॉन AO। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? U से। तो माइनस D अपॉन माइनस U, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज D अपॉन U। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल्स टू D अपॉन U। इज दैट क्लियर? तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू D अपॉन U, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब जब हम इसका दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करते हैं, जैसे मैंने एक बार इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? फोकस पे, या फिर जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? डिस्टिंक्ट विजन के पॉइंट पे। पहला केस क्या है? पहला केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे रख दिया, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d अपॉन f। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d अपॉन f। और दूसरा केस, अगर हमारी इमेज d डिस्टेंस पे बन रही है, यानी डिस्टिंक्ट विजन वाले डिस्टेंस पे, तो मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेट लेंस फॉर्मूला। अब जो 1/v है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंक्ट विजन। तो 1/d माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये क्लियर है? हम इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? d से। तो क्या फॉर्मूला आएगा? d अपॉन d माइनस d अपॉन u इज इक्वल्स टू d अपॉन f।
तो d अपॉन d कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो 1 आ गया यहाँ पर 1 माइनस d अपॉन यू इज इक्वल्स टू d अपॉन f। यहाँ पे प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है नेगेटिव और फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव। अब अगर हम यहाँ पे d अपॉन यू की वैल्यू पुट कर दें, d अपॉन यू किसके इक्वल है मैग्नीफाइंग पावर के, तो मैग्नीफाइंग पावर 1 माइनस m इज इक्वल्स टू d अपॉन f। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस d अपॉन f और d नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो 1 प्लस d अपॉन f। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि इमेज किधर बन रही है लेफ्ट हैंड साइड, इमेज किधर बन रही है लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। अब वापस इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ए बी क्या है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश क्या है इमेज है, इमेज के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो हमने यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू निकाली, tan बीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए और बीटा की वैल्यू आ गई। फिर मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर इज द एंगल is the ratio of the angle made by image at optical center and to the angle made by object at optical center। इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं हम मैग्नीफाइंग पावर। इससे हमें पता चल जाएगा कितना टाइम्स मैग्नीफाई इमेज होके हमें मिलेगी, कितनी बड़ी मिलेगी या कितनी छोटी मिलेगी। फिर डिस्टिंक्ट विजन, वो पॉइंट जहाँ तक हमें क्लियरली दिखाई देता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम डिस्टिंक्ट विजन। इज दैट क्लियर? तो डिस्टिंक्ट विजन का ये पॉइंट हो गया। फिर अल्फा बीटा, ये एंगल अल्फा कौन सा है जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा डिस्टिंक्ट विजन वाले पॉइंट पे, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन माइनस टी, अल्फा इक्वल्स टू ए बी अपॉन माइनस टी। m की वैल्यू निकालनी थी तो m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, वैल्यूज पुट की तो m इक्वल्स टू आ गया d अपॉन यू। d क्या है डिस्टिंक्ट विजन या फिर नियर पॉइंट और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हमने जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया फोकस पे, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। और जब अगर इमेज डिस्टिंक्ट रीजन पे बनेगी तो फॉर्मूला ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब भी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो वो लोग पूछ सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9। पावर ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी हमें पावर गिवन है। कौन सा क्वेश्चन है 9। पावर कितनी है उसकी +5 डायरेक्टर और उसके हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू जी, वो कितनी है 1.5 एयर के रेस्पेक्ट में है। फिर क्या कहा इसमें दिस लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इसको हमने एक लिक्विड के अंदर मिक्स कर दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है, बुक में μ2 गिवन है, μl मान रहे हैं इसको। इफ इट बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर और कौन सा लेंस बन गया कॉनकेव। तो μl की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है μl की। क्वेश्चन क्लियर है? क्या गिवन है इसमें, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कोई अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, पिछले साल भी आया था। क्या गिवन है इसमें, एक फोकल लेंथ, एक कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5। कितनी है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और उसकी पावर हमें गिवन है +5 डायरेक्टर। जैसे ही हमने इस कॉन्वेक्स लेंस को, जैसे ही हमने इस कॉन्वेक्स लेंस को एक लिक्विड के अंदर डाला तो उस लिक्विड की वजह से वो कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करने लग गया कॉनकेव लेंस की तरह, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर है। तो उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है a μg -1 × 1/r1 - 1/r2
R2। F फोकल लेंथ, हम पहले कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स की पावर हमें गिवन है +5 डायरेक्टर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/5 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास, तो 1/20 इज इक्वल टू ए न्यू जी, ये कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये कितना आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, 2 1 10, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमने एक इक्वेशन निकाल ली, ये हमने क्या निकाल ली, एक इक्वेशन, क्या है 1/10 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ, इस लेंस को उठाकर लिक्विड के अंदर रख दिया, किसके अंदर रख दिया, लिक्विड के अंदर, तो फॉर्मूला हम वापस अप्लाई करेंगे, तो ये कौन सा लेंस बन गया, कॉनकेव, तो 1/f इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, L न्यू जी, क्योंकि लिक्विड फर्स्ट मीडियम होगा, और फिर लाइट किसके अंदर जाएगी, ग्लास के अंदर, -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, इज इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकते हैं हम, न्यू जी अपॉन न्यू एल -1, और 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितनी है 1/10, तो ये आ गया 1/10, 0 से 0 कैंसिल, ये इधर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू न्यू जी अपॉन न्यू एल, तो 9/10 इज इक्वल्स टू न्यू जी कितना है हमारे पास एयर के रेस्पेक्ट में 1.5 अपॉन न्यू एल, यहाँ से पॉइंट हट गया 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना हो गया 3 3 9 3 5 15, तो न्यू एल कितना आ गया 5/3, तो ये क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड, उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आ गई 5/3। एज दैट क्या गिवन था क्वेश्चन में, ये समझ में आया, पहले एक लेंस था जो कॉन्वेक्स था, जैसे ही हमने किसी लिक्विड के अंदर उसको डाला तो वो कॉनकेव हो गया, तो उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी 5/3। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए, प्रिज्म एंगल हमें गिवन है कितना है ए, क्वेश्चन 10 में प्रिज्म एंगल हमें गिवन है कितना है ए, फिर हमें इसमें गिवन है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है cot a/2, देन फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेविएशन एंगल हमें फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा m हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r, ये हमने पढ़ा था। फिर जब हमने प्रिज्म का डेरिवेशन किया था तो i की वैल्यू आई थी हमारे पास, i इक्वल्स टू आया था डेल्टा m प्लस a/2, और r किसके इक्वल आया था, r आया था a/2 के इक्वल, और म्यू किसके इक्वल ही बना में cot a/2 के, तो cot a/2 इज इक्वल्स टू sin डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइडेड बाय sin a/2, ये आ गया हमारे पास। cot थीटा किसके इक्वल होता है sin अपॉन cos या cos अपॉन sin, cos अपॉन sin, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर cos a/2 बाय sin a/2 इज इक्वल्स टू sin डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइडेड बाय sin a/2, sin a/2 से sin a/2 क्या हो गया कैंसिल, cos और sin अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें पता है 10th में हमने पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा के, या फिर sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के, तो हम इस cos को चेंज कर लेते हैं sin में, तो ये क्या आ जाएगा sin 90 माइनस a/2 इज इक्वल्स टू sin डेल्टा m प्लस a/2, sin से sin कैंसिल। अब हमें डेल्टा m की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा m, तो देखो यहाँ पर 90 माइनस a/2
इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई टू प्लस ए बाई टू, ये ना प्लस का ए बाई टू इधर आएगा तो माइनस का ए बाई टू, ए बाई टू कितना हो जाएगा ए, तो 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई टू। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या आया हमारे पास 90 माइनस 2a बाई टू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या आ गया 180 माइनस 2a, ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा एम की। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और क्या निकालते हैं आंसर, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या आ गया 180 माइनस 2a। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो अब इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 10। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है जो हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।